So hi guys, welcome again to my channel The Guiding Knowledge. वेलकम टू माय चैनल द गाइडिंग नॉलेज में आप सबको वेलकम है। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा। ठीक है, कंप्लीट आईएसएसपी ट्यूटोरियल, पूरा रोड मैप दूंगा। ठीक है, अपने शुरू से लेकर एंड तक आपको क्या करना है। ठीक है, किस तरह के टेस्ट होंगे, आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। तो लाजमी वीडियो को देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आईएसएसबी फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अगर आप आईएसएसबी के लिए सिलेक्ट होते हैं ना, तो आपको एएसआरसी से आईएसएसबी फॉर्म मिलेगा। आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर से एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, वो आपने सबमिट करवाना होता है। तो वो आप उसी फॉर्म लेकर घर आते हैं। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं मतलब आपका वे फॉर्म, उसमें एफआरसी आ गया। ठीक है, जो आपने मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है, मतलब आपने नादरा से बनाना होता है एफआरसी। ठीक है, आपका वे फॉर्म, अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो एफआरसी, बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, इस तरह के मतलब मैं आपको चलो डॉक्यूमेंट भी सारे बता देता हूँ। करेक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म हो गया। ठीक है, और पुलिस नहीं, पुलिस वाला कुछ भी नहीं है। उसके अलावा एफआरसी है, और उसके अलावा आपके जो रिज़ल्ट कार्ड है ना वो। ठीक है, अटेस्टेड अटेस्टेड रिज़ल्ट कार्ड, और उसके अलावा अटेस्टेड रिज़ल्ट कार्ड, और अटेस्टेड आपकी फ़ोटोज़, और अटेस्टेड आपकी वालिद साहब की फ़ोटोज़। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड होने चाहिए। इनकी कॉपीज़ उन्होंने मेंशन की होती हैं। ठीक है, आपको जब फॉर्म देंगे ना इसकी कॉपीज़ भी मेंशन करेंगे कि कौन कितनी कॉपीज़ करवानी है और अटेस्टेड करवानी है। अटेस्टेड करवाने के लिए आप किसी भी मतलब 16 स्केल के गैजेटेड ऑफिसर के पास जाएँ। ठीक है, तो वो आपको टेस्टेड कर देगा, या आप अपने इलाके में, अपने रीजन में किसी भी कचहरी में चले जाएँ। ठीक है, ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको टेस्टेड कर देंगे। तो ये आपने टेस्टेड करवा लेनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर से। और उसके बाद आपको मतलब फॉर्म सबमिट करवाने के बाद आपको 2 मंथ का टाइम मिलेगा प्रेपरेशन का। तो ये टाइम होता है आपकी स्पेशल प्रिपरेशन के लिए होता है। ये स्पेशल टाइम होता है। ठीक है, इसमें आपने प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए आपने एक बुक ले लेनी है डॉगर ब्रदर्स से, आईएसएस बुक गाइड बुक। ठीक है, डॉगर ब्रदर्स गाइड बुक, डॉगर ब्रदर्स। मैं स्पेशल ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैंने भी इससे जो है वो प्रिपरेशन की थी। इसमें कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव डिटेल्स होती है। ठीक है, तमाम ऑल द टेस्ट कवर्ड बाय दिस बुक। तो इसमें तमाम जो टेस्ट है ना वो कवर होते हैं, मतलब किस तरह कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट डिटेल होती है। ठीक है, और फिजिकल टेस्ट, तमाम टेस्ट के बारे में इसमें कंप्लीट डिटेल होती है। तो ये आपने डॉगर ब्रदर्स से बुक ले लेनी है। इसके अलावा आपने सिर्फ बुक पर डिपेंडेंट नहीं रहना, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखने हैं। ठीक है, किस तरह के टेस्ट हैं और कौन से टेस्ट हैं, ट्यूटोरियल। ठीक है, तो चलो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन करूँगा तो ज़रूर कि कौन कौन से टेस्ट हैं और किस तरह करने हैं। लेकिन एक 15 मिनट की वीडियो में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यूट्यूब ट्यूटोरियल के यूट्यूब ट्यूटोरियल आपने लाजमी देखना है। ठीक है, इसके लिए तो सबसे पहले आप आईएसएसपी के लिए जाएंगे। तो आपने 3 सेंटर होते हैं। ठीक है, इसके लिए आईएसएसपी सेंटर, आईएसएसपी गुजरांवाला, गुजरांवाला, कोहाट। ठीक है, गुजरांवाला, कोहाट एंड मलीर, कोहाट एंड मलीर। अगर आप पंजाब से हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस हैं कि आपका जो है वो गुजरांवाला बने। तो इसमें चांसेस ये भी हैं कि आपका कोहाट बन जाए। ठीक है, और मलीर के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि वो सिंध वगैरह में रहने वालों के लिए ये मलीर है। ठीक है, चांसेस बन सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस ऑफ गुजरांवाला इफ़ यू आर लिविंग इन द पंजाब, एंड इफ़ यू आर लिविंग इन सिंध, सो देयर माइट बी कोहाट एंड मलीर, एंड इफ़ यू आर लिविंग इन केपीके then there might be Kohat. Okay, okay. Kohat is lies in the region of KPK. सो ये इतना हो गया, मतलब आपका सेंटर बन गया। उसके बाद आपने सेंटर में जाना है। ठीक है, तो आप ट्रेन से जाएँ जिस एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स, बट यू हैव टू रीच ऑन सेंटर ऑन टाइम। ठीक है, आपने टाइम से 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, क्योंकि आपने पहली बार जाना है। तो अराइव 1 आवर बिफोर। ठीक है, 1 आवर। आपको सुबह टाइम ही बुलाएंगे, 8 का टाइम होगा, लेकिन आपने घर से नमाज़ पढ़ के निकल जाना है। ठीक है, तो
ये टाइम के हिसाब से जितना आपका डिस्टेंस है उतने घंटे पहले आपने 1 आवर जो है वो एक्स्ट्रा स्पेयर में रख के जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने सेंटर पे पहुँचने के बाद आपकी कंप्लीट चेकिंग होगी, आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपको वो तमाम बच्चों को जो है वो वेरीफाई करके, ठीक है, अपनी बस में लेकर जाएंगे कैंट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे उनका सेंटर है ISSB, वहाँ पे लेकर जाएंगे। फिर आपको रूम्स एलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। रूम्स एलोकेशन उसके बाद पहला जो दिन है वो आपको बोर्डिंग का होता है, क्योंकि आपको रूम एलोकेट करते हैं और मतलब आपकी जो रहने सहने की लोकेशन है वो आपको दिखाते हैं। तो टेस्ट वगैरह नहीं होता। तो टेस्ट स्टार्ट ऑन सेकंड डे, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट ऑन सेकंड डे। तो इसमें जो है वो आपके टेस्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा टेस्ट आपके होते हैं। फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं होते, इसमें ज़्यादा टेस्ट होते हैं आपके इंटेलिजेंस के और मतलब राइटिंग के, इस तरह के टेस्ट होते हैं। तो इन टेस्ट में जो है वो आपकी कैपेबिलिटीज़ चेक करते हैं, माइंड कैपेबिलिटीज़, ठीक है, सोचने की कैपेबिलिटीज़ और थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, क्रिएटिवनेस। तो इसमें इस टेस्ट में स्टोरी राइटिंग आ गया, ठीक है। स्टोरी राइटिंग एक आपको पिक्चर होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पिक्चर होगी, वल्गर से, ठीक है, वल्गर भी हो सकती है। तो वो आपने एज अ पॉजिटिव स्टोरी राइट करनी है। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू राइट false statements that have no meaning and no related to story, but you have to think it in positivity, ठीक है। आपने मतलब कि इस तरह स्टोरी को थिंक करना है कि वो स्टोरी पिक्चर के रेलिवेंट भी लगे। आपने बिल्कुल ही उसको जो है वो डाइवर्ट नहीं कर देना, ठीक है, मेन थीम से। तो इस तरह आपने उसको स्टोरी को राइट करना है, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी राइटिंग होगी। और आपने उसमें पॉजिटिविटी दिखानी है, ठीक है। पॉजिटिविटी मतलब बी नेचुरल, डोंट बिहेव एज फेक। सो they are there to judge your natural attitude, and they will pick you if you behaving as a fake. So they are genius in it। तो वो इसमें जीनियस, ठीक है, वो ऑफिसर हैं, ठीक है, उनको पता लग जाता है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बी नेचुरल नेचुरल रहना है, लेकिन प्रिपरेशन अपनी ऐसी करें, ठीक है, कि आप एज एक पॉजिटिव स्टोरी जो है वो उसमें से जनरेट कर सकें, ठीक है। तो ये आपने स्टोरी राइटिंग करनी है। उसके अलावा आपने सेंटेंस कंप्लीशन का होता है, ठीक है, टेस्ट सेंटेंस कंप्लीशन होता है। आपने उसमें सेंटेंस लिखे होंगे, उर्दू और इंग्लिश, तो दो हैं, ठीक है, उर्दू एंड इंग्लिश, दो पोर्शन होते हैं, ठीक है, इसके उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। मतलब सेंटेंस लिखा होगा मैं प्यार, ये आधा सेंटेंस है, इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, जनरल होते हैं, बेसिक होते हैं। तो वो इसमें थोड़ा कम्प्लेक्स भी होते हैं। जो कम्प्लेक्स होते हैं वो आपने स्किप कर देने हैं, ठीक है। स्किप द कम्प्लेक्स सेंटेंस, दीज आर देयर टू वेस्ट योर टाइम। So the basic of these sentences is to check your time management skills, okay। तो वो ये आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए होते हैं ये वाले सेंटेंस, ठीक है, ये आपने स्किप कर देने होते हैं उर्दू एंड इंग्लिश। उसके अलावा आपका जो है होता है टेस्ट, वो आपका ऐसी राइटिंग होता है, ठीक है, ऐसी राइटिंग में एक ऐसी राइटिंग आ गया टेस्ट, ठीक है। आपने ऐसी राइटिंग करनी होती है। आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे उर्दू और इंग्लिश दोनों में, इसमें आपने ऐसे राइटिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसे राइटिंग का टेस्ट आ गया। उसके बाद आपका टेस्ट आता है, इसमें ऐसे राइटिंग हो गया, तो स्टोरी राइटिंग हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, ठीक है। वर्ड एक था सेंटेंस कंप्लीशन और एक था वर्ड टू सेंटेंसेस, ठीक है। आपको वर्ड दिए होंगे, उसके आपने सेंटेंस बनाने हैं, वर्ड टू सेंटेंसेस, ठीक है। तो वो ये आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आपको वर्ड दिए होंगे, सेंटेंस नहीं दिए होंगे, आपने मतलब अल्फाज होंगे उर्दू और इंग्लिश। इसका भी कोई पोर्शन है उर्दू एंड इंग्लिश, तो इसके पास है, ठीक है, दोनों में होता है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में होता है। तो ये आपने प्रिपरेशन करनी है, डॉगर ब्रदर से अपनी प्रिपरेशन करके जाएँ, सो दैट यू हैव टू फेस नो डिफिकल्टी। सो यू विल बी प्रिपेयर इन सच अ वे। So if you are prepared enough, so it will easy for you. But if you have not put your enough efforts in preparation, then you might face difficulty at last. So in this way, you have to prepare yourself। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। स्टोरी राइटिंग हो गया, पिक्चर की स्टोरी राइटिंग, ठीक है, टॉपिक की स्टोरी राइटिंग। एक पिक्चर आपको दी होगी तो उसकी स्टोरी राइटिंग, और एक आपको टॉपिक दिया होगा उसकी स्टोरी राइटिंग।
करनी है, ठीक है। इस तरह आपने स्टोरी राइटिंग करनी है। तो दीज आर ऑल दी टेस्ट टू एनालाइज, टू चेक योर थिंकिंग एबिलिटीज़, चेक योर क्रिएटिवनेस, ठीक है। तो ये आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए था। पिक्चर एंड टॉपिक स्टोरी राइटिंग, these are not very complex sentence. If you are easy and you don't panic in the test, then you can easily conquer these tests. Okay, story writing एंड मतलब ये इतने ही टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद आपको यू हैव टू फुलफिल द फॉर्म, यू हैव टू द फॉर्म। कुछ आपको फॉर्म दिए जाएंगे, ठीक है, वो आपने फुलफिल करने होते हैं, फिल करने होते हैं। तो ये भी एक टेस्ट का हिस्सा है, बहुत ध्यान से आपने करने हैं। अपनी बायोडाटा, अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो आपने फिल करनी है। ये जो है वो फर्स्ट डे के रिलेटेड था। उसके बाद हमारा शुरू होता है सेकंड डे, ठीक है। सेकंड डे में आपके जो टेस्ट हैं वो थोड़े से ट्रिकी टेस्ट हैं, ठीक है। सेकंड डे, these tests you cannot prepare on book. Actually you can prepare on a book, but these tests demand a high practice, ठीक है। तो इसमें जो टेस्ट होता है वो आपका होता है ग्रुप प्लानिंग, ठीक है। ग्रुप प्लानिंग, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप प्लानिंग में ये होता है कि आपको एक एक आपको सिनेरियो दी जाएगा, ठीक है। मैप मैप पे, मतलब हमने दुश्मन की अटैक करना है, या जाके उस बेस पे इतना टाइम है, हम हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, और हमारी शिप्स में इतना डीजल है, और हमने डीजल भी फिल करना है, और इस इतना टाइम है हमारे पास। तो ये आपने प्लानिंग करके ना, कंप्लीट प्लानिंग करके आपने एक सोल्यूशन देना होता है, ठीक है। ग्रुप प्लानिंग, दिस इज द ग्रुप टेस्ट, नॉट द इंडिविजुअल। सो यू हैव टू वर्क एज अ group, as a team, not as an individual. So show your teamwork in it, and no, don't try to be a superhero in this, but as a normal human being, as a leader, as a teammate. Okay, so try to uh, show some professionalism in it. These are the tests. तो आपने एक प्रॉपर सोल्यूशन अपनी टीम के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके अपनी टीम की बातें भी सुनी है, अपने भी आइडिया पेश करना है, तो ठीक है। इसमें आपने इस तरह का सोल्यूशन देना है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन आ गया। ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक दिया जाएगा इंग्लिश में, वो उनकी मर्जी होती है, वो आप इंग्लिश में कहें या उर्दू में। आपने यू हैव टू प्रिपेयर बाय ऑल मीन्स, ठीक है। कहते हैं ना कि बी प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट बट होप फॉर दी बेस्ट। ओके, तो आपने ग्रुप डिस्कशन करनी है, ठीक है। आपको इंग्लिश और उर्दू में टॉपिक मिलेगा, आपने उसमें यू हैव टू स्पीक फॉर 4 to 5 minutes इफ़ यू हैव a topic in English, such as you can say that feminism, you can say that feminism, on feminism they speak 4 to 5 minutes, ठीक है। आपने फेमिनिज्म पे बात करनी है, ठीक है। you can say that feminism is a complex, nowadays is a complex topic and a hot topic in Pakistan, but not in Pakistan but in the whole world. uh, uh, we have to we have to understand this scenario, and we have to find a solution for this. And every year there is a lot of much chaos, because of a lot of women come on the road and block the roads. And for Islamic country, there is a lot of complexities arises by these feminism um, topics. And you have to talk with such a way that you have to spend just 5 minutes. So talk in such a way. Okay, talk in such a way. So this is group discussion and group planning. And now the next is GTO task, ठीक है। GTO group testing officer task. These are the tests. इसमें आपको मतलब कुछ रिसोर्सेज दिए जाएंगे, जिस तरह सिलेंडर्स हो गया, उसके अलावा प्लान्स हो गया। तो आपने एक फ्रॉम योर starting point, you have to take your team by using these resources to the end point. Okay, तो आपने अपनी टीम को लेकर जाना होता है। इसमें हर बंदे को मतलब एज अ लीडर बनाया जाता है। वो अपनी टीम को, मतलब आपके ग्रुप में अगर 7 बंदे हैं ना, तो आपकी भी बारी आएगी एज अ लीडर बनने की, और आपने अपनी टीम को दूसरी तरफ लेकर जाना है, ठीक है।
कुछ सिलेंडर यूज़ करके, कुछ ऑब्स्टैकल्स को पार करके, ठीक है, कुछ प्लैंक्स यूज़ करके। तो आपने प्लानिंग करनी है और अपनी टीम को उस तरफ लेकर जाना है। ये जो टास्क होते हैं, ठीक है। इसमें भी ग्रुप डिस्कशन आ जाती है और इसमें भी फिजिकल टास्क आ जाते हैं। उसके अलावा आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें ऑब्स्टैकल्स होती हैं, ठीक है, 11 ऑब्स्टैकल्स। यू हैव टू यू हैव टू कंकर दिस ऑब्स्टैकल्स, ठीक है। आपने ऑब्स्टैकल्स को यू हैव टू पास दिस ऑब्स्टैकल्स इन सच अ वे दैट यू अवेयर हाई मार्क्स। ये इसमें होता है आपने हाई जंप करना है, ठीक है। इसमें आपने रोप क्लाइंबिंग करनी है, इसमें आपने रोप वॉकिंग करनी है, ठीक है। इस तरह के होते हैं टेस्ट। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ईजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखें फिजिकल टेस्ट की, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फिजिकल टेस्ट हो गए, ठीक है। इस तरह के मतलब टेस्ट होने के बाद जो है वो आपकी कैपेबिलिटी, एक आपका इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। इंटरव्यू ये आपका this interview has a lot of weightage on your ISSB। तो ये इंटरव्यू आपका कर्नल करता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में भी आपने अच्छा परफॉर्म करना है, शो योर प्रोफेशनलिज्म, improve your English skills, okay, in this way you can be a professional. So in Pakistan we can say that anyone who can speak English can can perform in a test, okay. So this is just uh, unfortunately is such a you can say that trauma in Pakistan, okay. So prepare for the interview and get your help from the Brother group and from the YouTube tutorials, and you can also comment in the comment section. I will reach to you if I see your comment, and please subscribe to my channel so I can get the motivation. Thank you.